प्यारे बच्चों, देखिए आज हम तुमको निश्चित या समाकलन का भाग 4 के अंतर्गत जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हम तुमको आज तुमको बताएंगे। तो देखिएगा, पहला सवाल इसमें दिया गया है और देखिए अंत तक हर वीडियो को अंत तक ये देखा करो। ऐसा नहीं है, कोई भी सवाल है, जो ही सवाल है अगर हमें वो मिले कहीं से पढ़ने को तो हमें उस सवाल को जरूर ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। क्या पता इस कैटेगरी का या सेम वही सवाल आ जाए। तो ये यानी किसी को कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए इस बात में ध्यान रखना। कोई भी सवाल हो, कहीं भी कोई सवाल तुम्हें दिखाई दे और वो सवाल है तुम्हारी क्लास से संबंधित है तो उस सवाल को जरूर देखिएगा और उसको एक बार देखने के बाद अपनी प्रैक्टिस उस पर जरूर कर लीजिएगा। खाली देखने से कुछ नहीं होगा, उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखिए, ये सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें देखना ध्यान से कि जे दिया कह रहा है कि का प्रयोग करके, ये जो तुम्हारी यानी प्रगुण जो दी गई है इसका उपयोग करके, अभी इसका एक सवाल जो था वो हमने कल तुमको बताया था, इस टाइप का ही सवाल था, हमने तुमको बताया था। इसी टाइप का एक सवाल और है, ये इसको बता रहे हैं। इसमें डायरेक्ट कह रहा है इतना है तो इसके बराबर इतना सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम्हें इतना करना है सिद्ध। तो देखिए हम कैसे करेंगे सिद्ध, यहाँ देखिए ध्यान से। ठीक, तो ये लिखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर, ठीक, इस बात में ध्यान देना। तो 3π/8 और यहाँ पे हो गया π/8 तो और tan स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस और कितना हो गया cot स्क्वायर x इंटू dx। हम इसी प्रगुण का उपयोग करेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि दोनों लिमिटों को जोड़ दो और x को घटा दो। बात ध्यान रखना, दोनों लिमिटों को जोड़ दो और x को यानी घटा दो। हम क्या करेंगे, यो इतना दिया गया हम इसके बराबर मानेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, i मान लिया हमने इतने बराबर। हम यहाँ पे l, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका LHS भाग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, ये हमने समीकरण नंबर कितना मान लिया, 1 मान लिया यहीं से। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। अब आगे आइएगा, जब देखेंगे हम इसके बाद तो देखना 3π/8 अपॉन π/8 हो गया, तो tan हो गया और स्क्वायर हो गया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो π/8 प्लस 3π/8 और माइनस कितना x। दोनों लिमिटों को जोड़ा और x को क्या कर दिया हमने यहाँ से घटा दिया। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स π/8 प्लस 3π/8 माइनस x हो गया, यहाँ रखेंगे cot स्क्वायर हो गया तो लिखेंगे π/8 प्लस 3π/8 माइनस कितना x हो गया और ये तुम्हारा dx बन गया। ठीक है, अब इतने को हल करोगे तुम, देखना ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखना, यहाँ क्या है कि जब हम इतने भाग को हल करेंगे, कितने को, इतने को, ये बात ध्यान, इतने भाग को हल करेंगे। यहाँ पे देखो 8 यहाँ, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, दोनों में, दोनों के जो हर समान है तो 3π और π जोड़ दें, कितना हो जाएगा 4π/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे इसी प्रकार से, यहाँ करेंगे तो 4π कितना 8 हो गया और माइनस x हो गया और यहाँ पे रखेंगे cot हो गया और यहाँ रखेंगे तो 4π/8 कितना x हो गया। अब इनको यहाँ से क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, कैंसिल काट दो। यहाँ से 4 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। यहाँ भी काटेंगे, कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। यहाँ 4 से काटेंगे, कितने, 2 बार कटेगा। तो यहाँ हमें मिल गया 3π/8 और π/8 और मिल गया यहाँ पे tan स्क्वायर, यहाँ π/2 मिला हमें, कितना मिला, π/2 माइनस x और अपॉन tan इनवर्स, ठीक, ध्यान देना, tan इनवर्स π/2 माइनस x प्लस cot इनवर्स π/2 माइनस x और कितना होगा dx हो गया। ठीक है, जो हो गया। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसको लेकर के चलेंगे हम यहाँ से 3π/8 और π/8। देखना यहाँ पे π/2 का मतलब होता है 90 अंश, जान गए कितना होता है 90, क्योंकि पाई का मान 180 अंश होता है। 2 का जब भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें, ठीक है 90 मिल जाएगा।
तो टेन स्क्वायर 90 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, या तो फिर यहीं से समझ लो, यहाँ लिखा है टेन 90 माइनस, तो एक फॉर्मूला होता है, शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये तुम जानते हो। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ पे हो गया कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन, और यहाँ पे टेन दिया गया है, टेन पाई बाई टेन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ पे कॉट दिया गया है, तो कॉट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, राइट। और ये यहाँ पे हो गया, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकंड बन के तैयार हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों इस समीकरण को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जब यहाँ पे हम दोनों, यहाँ आई बराबर लिख लेंगे, हम जोड़ देंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखना आई जे है, आई जे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, 2i हो जाएगा, और 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर ऊपर जुड़ेंगे दोनों, तो टेन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया अपॉन, और देखो ये दोनों समान हैं, इनके दोनों को ये देखिएगा यहाँ पे, और ये देखिएगा, ये दोनों कैसे हैं, समान हैं। तो लिखेंगे हम टेन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इस बात में ध्यान, टेन स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स हो गया, आ गया था ना। जब ये आ गया तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ से, यानी यहाँ से इनको कैंसिल कर देंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2i बराबर हमें मिला 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 बराबर यहाँ पे 1 मिला, कितना मिला, 1। और जब हम 1 का करेंगे कितना हो जाएगा, ये तुम जानते हो 1 होता है, कितना होता है 1, ये हमने लिख दिया, 3 पाई बाई 8 अपना कितना हो गया, पाई बाई 8 हो गया। इसका मान खोल देंगे हम, जो लिमिट है यहाँ पे खोलेंगे, ये हो गया, और माइनस के पाई बाई कितना 8 हो गया। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 8 इनके हर समान है, तो 3 पाई से जब 1 पाई जाएगा तो 2 पाई कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। देखना 3 पाई से जब 1 पाई गया तो कितना मिला, यहाँ पे 2 पाई मिला, 8 हो गया। तो इसको 2 से हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो 2i बराबर पाई बाई 4 मिला, इसे हम नीचे ले जाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखना ध्यान से आगे, हमें मिल जाएगा i बराबर कितना हो जाए, पाई बाई 8। तो यही हमें क्या करना था, यहाँ पे बोला था कि इतना सिद्ध कीजिएगा, तो ये हमने यहाँ पे इतना सिद्ध कर दिया, ये आ गया पाई और कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, ये सवाल था, इसको ध्यानपूर्वक देखना, अच्छा सवाल था ये। ठीक है, अब इस कैटेगरी की 2 सवाल हो गए, तुम्हें बेहतरीन आया होगा समझ में इसमें। अब देखेंगे आगे, ठीक है, जो इसका अगला सवाल है वो देखना, वो इम्पोर्टेंट सवाल है, वो देखिए इसमें, अच्छा देखना, इसके बाद अगला सवाल जो आया तुम्हारा, ये भी एक अच्छा सवाल है, इसको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना। कहता है कि सिद्ध कीजिए, ध्यान देना, कहता है सिद्ध कीजिए। क्या करना है सिद्ध, हमें ये करना है कि पाई बाई 2 0 और लॉग हो गया, यहाँ पे लॉग होने के बाद यहाँ पे 10x दे दिया, कितना दे दिया, 10x दे दिया, dx हो गया बराबर कितना, 0। कहता है कि इसको यानी हल करने के बाद हमें यहाँ पे 0 मान चाहिए। ये इतना बोला गया कि इतना सिद्ध होना चाहिए कि ये इतना आया कैसे और ये सब हुआ कैसे, इतना ये सब पूछा गया है। तो देखिएगा, हमें सिद्ध करने के लिए हम यहाँ से करेंगे, तो मैं देखना यहाँ की यानी सॉल्विंग देखना है, ध्यान रखना कि LHS बराबर हम इसे यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 0 लॉग और 10x इंटू कितना dx हो गया। ठीक है, और जब ये हो गया इसके बराबर हम 1 भी मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ लिखेंगे LH और यहाँ लिख देंगे i बराबर। ठीक, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर जो है वो हम 1 मानेंगे, कितना मानेंगे, यहाँ पे 1 हो गया ये हमारा। अब क्या करेंगे, त्रिकोण नंबर 5 का उपयोग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, वो जानते हो त्रिकोण नंबर 5, तो यहाँ क्या करेंगे कि त्रिकोण नंबर जो है 5 से, त्रिकोण नंबर कितने से, 5, ठीक है, इसमें 5 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखना
पाई बाई 2 0 लॉग, और ये हो गया tan हो गया, और tan होने के बाद पाई बाई 2 x, ये होती परिकोण नंबर 5। ठीक, और कितना हो गया dx हो गया। अच्छा, अब dx जब हो गया तो यहाँ चलेंगे हम पाई बाई 2 0 लॉग हो गया, और जब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, ये आई बराबर चल रहा था। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इसे हम जोड़ेंगे तो 2i बराबर कितना हो गया, पाई बाई 2 0 हो गया। यहाँ देखिएगा लॉग tan x और प्लस लॉग कितना हो गया, cot x हो गया। ठीक, ये आ गया। अब हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे, तुमको शायद याद होगा, हमने बताया था log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n, ये होता है log mn बराबर बताया था हमने, क्या log m प्लस log n बताया था। तो ये उसी का रूप बन गया। तो पाई बाई 2 और log कितना हो गया tan x और इंटू कितना हो गया, ये cot x हो गया। ठीक है, और इंटू कितना हो गया, dx हो गया। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 होने के बाद यहाँ क्या करेंगे, अब हम log हो गया, ये लिखा sin x और ये लिखा cot x। तो हम इसका क्या करेंगे कि इसको चाहे तो हम sin cos के पदों में तोड़ सकते हैं या इसका व्युत्क्रम कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम sin x अपॉन कितना हो गया, cos x हो गया, और यहाँ पे cot का हो गया cos x इंटू कितना sin x इंटू कितना हो गया dx हो गया। cos x से cos x, sin x से sin x कट गया। कटने के बाद पाई बाई 2 0 हो गया, log हो गया, कटेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, और जब ये 1 हो गया, और हमने बताया था कि log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। जब log 1 का मान 0 होता है तो पाई बाई 2 और तो हमें कितना 0 हो गया। तो हमें सीधे पता है यहाँ पे क्या हो गया, सीधे हमने आई बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। हमें यही कह रहा था कि इतना सिद्ध कीजिएगा, और आराम से कट गया। log 1 का मान 0 तो सभी 0 हो गया, उसमें अब कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, तो ये था ये सवाल, इसे देखिएगा, ये भी अच्छा सवाल। इसके आगे वाला जो सवाल है वो बेहतरीन सवाल है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम तुमको और अच्छे बेहतरीन सवाल ले आएंगे ताकि तुमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, देखना। इसके बाद ये तुम्हारा अगला सवाल है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में किसी प्रकार का कोई धोखा ना होना चाहिए। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और dx हो गया, और पाई बाई 8 और log 2, ये सिद्ध करने के लिए ये सिद्ध करना है। इस सवाल में किसी प्रकार का धोखा ना होना चाहिए। इस बात में हमारे विश्वास रखना। ये जो सवाल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसमें ध्यान रखना। ये सवाल ऐसा वैसा नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो इसमें देखना तुम। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ इसकी लेंगे सॉल्विंग, और हम यहाँ पे LHS को लेंगे। ठीक है, अच्छा, लेने के बाद अब करेंगे हम यहाँ पे मानेंगे आई बराबर, इसे मान के चलेंगे। 1 हो गया, 0 हो गया, log हो गया, 1 प्लस एक्स हो गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, dx हो गया। देखना इसको, इस सवाल को ध्यान से। हम यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे हम माना बराबर, क्या मानेंगे हम, x बराबर tan थीटा मान लिया हमने। क्या मान लिया, x बराबर tan थीटा मान लिया। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे x बराबर कितना मान लिया, tan थीटा, तो इसका हम डिफरेंशियल कर देंगे, इसका अवकलन। तो dx बराबर कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा कितना हो गया, d थीटा हो गया। जब हमने ये सब यहाँ पे माना है तो इनकी लिमिटें भी चेंज कर देंगे हम। अगर x बराबर 0 है तो थीटा बराबर, यहाँ पे x बराबर 0 तो 0, तो tan 0 का मान कितना, 0, तो थीटा बराबर ही कितना, 0 हो जाएगा। अगर x बराबर 1 है, ध्यान देना, अगर x बराबर 1 है तो अगर इसके 1 रखेंगे तो tan में कितने अंश का मान होता है बेटा, जो होता है पाई बाई 4 का, मतलब tan में 45 अंश का मान होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ना, इस सवाल में बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा देखना इस सवाल में। ठीक, देखो यहाँ पे 1 पे है तो पाई बाई 4 लिमिट है,
और यहाँ पे 0 है। ये कितना हो गया, log हो गया, और 1 प्लस यहाँ रख देंगे हम कितना, tan थीटा हो गया, और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जो हमने यहाँ पे माना है कि dx बराबर, ये देखा dx बराबर कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, d थीटा हो गया। जब ये हो गया तो π/4 0 log 1 प्लस tan थीटा अपॉन, ये फॉर्मूला बन गया किसका, sec स्क्वायर थीटा का। ठीक है बेटा, किसका बन गया, ये sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो गए। जब ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए तो हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे मिला 1 प्लस tan थीटा, खाली इतना ही हमें मिला। ठीक, यहाँ जब इतना मिल गया, अब आगे देखना बहुत अच्छी तरीके से, तो हम करेंगे त्रिकोण नंबर 5 का उपयोग। ठीक है, त्रिकोण नंबर कितने का, 5 का उपयोग करेंगे। बस देखते जाइए ध्यान से, π/4 0 हो गया, log हो गया। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे 1 प्लस tan, और यहाँ पे लिखेंगे कितना, यहाँ पे देखेंगे हम 1 लिखा है, tan में 1 π/4 का मान होता है। ठीक है, π/4 और माइनस के कितना हो गया, थीटा हो गया, राइट। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया। अब और आगे देखना। ठीक है, इस सवाल में बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा तुम्हें देखने के लिए, इसलिए इसको देखते जाइए। देखिए यहाँ से ध्यान से देखना, इस सवाल को यहाँ से देखना। अब ये सवाल कहाँ जा रहा है तुम्हारा, ये हो गया, तो π/4 कितना हो गया, 0 हो गया। तो log के बाद 1 प्लस ये हो गया tan। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, तुमको याद होगा, tan a प्लस बी बराबर। ठीक है, वो फॉर्मूला जानते होगे तुम, tan a प्लस बी बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b, और 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है फॉर्मूला। इसी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो लिखेंगे tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन, और यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस tan π/4 और tan थीटा, राइट। ये इतना हो गया। अब और आगे देखिएगा, बस सवाल को देखते जाइएगा। यहाँ देखना tan π/4 का मान कितना, 1 होता है, 1 माइनस कितना हो गया, tan थीटा अपॉन हो गया, और 1 यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना बचा, हमें tan थीटा मिला। ठीक है, जब ये d थीटा हो गया, यहाँ भी d थीटा हो गया। जब ये हमें यहाँ पे इतना मिल गया, तो अब देखना π/4 कितना हो गया, 0 हो गया, log हो गया। ठीक है, जब ये हमें यहाँ पे इतना मिला, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे हम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा हो गया, इसका इसमें कर देंगे, तो 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा हो गया। इस माइनस वाले और प्लस वाले को क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो I बराबर π/4 0 log, और यहाँ मिल गया 1 और 1 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 1 1 कितना 2 हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा और कितना हो गया, d थीटा। अब क्या करेंगे, उसमें आइएगा, इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। अब इसमें क्या होगा वो आगे देखने को तुम्हें मिलेगा कि जब ये हो गया तो इसमें फॉर्मूला लग गया अपना। अब कहोगे यानी ये ऐसा कौन सा फॉर्मूला, ये लगे log m अपॉन n का। तो क्या होता है इसमें, log 2 माइनस और log 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब देखना 1 प्लस tan थीटा, इस वाले को ध्यान देना। यहाँ पे ये हमने इससे मान लिया, ये तुम्हारा समीकरण नंबर पहला हो गया, कौन, ये वाला। इसे ध्यान रखना, ये जो दिया गया ये वाला, ये समीकरण नंबर 1 माना हमने, यहाँ पे लिख दिया समीकरण नंबर कितना, 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, क्योंकि देखिएगा log 1 प्लस tan थीटा, log 1 प्लस कितना है, यहाँ पे देखिए log 1 प्लस कितना tan थीटा है। तो देखना यहाँ पे log 1 प्लस tan थीटा, अगर चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, log 2 को बाहर निकाल लेंगे हम। देखना यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। यहाँ पे देखिएगा
हम log 2 को बाहर निकाल लेंगे तो हमें π/4 और 0 और कितना हो गया d थीटा माइनस, इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे हम π/4 0 log और 1 प्लस कितना हो गया यहाँ पे बेटा tan थीटा हो गया। अब ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे समीकरण कितने से 1 से, तो ध्यान देना log 2 और π/4 जो दिया गया है हम इसे तोड़ देंगे, ठीक है, तो इसका कितना थीटा हो जाएगा और जो π/4 कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे 1 है माना, यहाँ पे 1 बचा तो 1 d थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा थीटा हो जाएगा इस समीकरण 1 से। तो यहाँ पे i बराबर था, देखो यहाँ पे i बराबर ये हमने माना था, यहाँ पे i बराबर, जब हमने i बराबर यहाँ पे माना था तो i हो गया। इस i को इस i में यहाँ ले आएंगे तो i प्लस कितना i हो जाएगा और log 2 हो जाएगा। ये हम रखेंगे, पहले π/4 हो गया फिर बाद के 0 हो गया तो 2i हो गया, 2i बराबर log 2 और ये हमें मिल गया π/4। 2 का नीचे यहाँ पे हम यहाँ पे दे देंगे भाग, तो पाई और 4 दूना कितना होता है 8 होता है, log कितना हो गया 2। तो ये जो सवाल जो जितना सिद्ध करने के लिए बोला था, ये सिद्धिकरण तुम्हारा कितना निकल के आ गया, जे आ गया तुम्हारा निकल के, यही भाग तुमसे पूछा गया था, ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया बेटा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। ये था सवाल, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सवाल में 99% पूछने की पूरी इसकी संभावना है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना 100%। ठीक, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया सवाल, इसको ध्यान रखना, राइट, और अपना अध्ययन करिएगा और बस ये पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, धन्यवाद।